नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन समय की बातें, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पनपी, कैसे इसकी शुरुआत हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इनका जो कालक्रम है उसका थोड़ा अध्ययन करेंगे। इतिहास, देखिए इसमें शुरुआत में जो तीन कालक्रम बांटे गए हैं, इसमें पहला है प्रागैतिहासिक काल, एक है आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और एक है ऐतिहासिक काल। देखो तीन कालक्रम कैसे बांटे गए हैं। तीन कालक्रम है। पहला इसमें है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है इसमें आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। कालक्रम इसका कैसे बांटा गया है? सबसे पहले में इसकी मानव की शुरुआत से माना गया है। मानव की शुरुआत से, मानव की शुरुआत से, या जहां से उसका जीवन शुरुआत हुई थी। किसकी हुई थी? जीवन से, जीवन की उत्पत्ति हुई है, वहां से इस काल को माना गया है। लेकिन उस काल के साक्ष्य हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस काल की जानकारी भी हमें प्राप्त नहीं है। क्यों? कि इस समय में जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, शुरुआत हुई थी, तो इस समय के हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले। तो इस काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से पुकारा गया है, यानी इसके हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है ना? इसके क्या नहीं मिले? साक्ष्य नहीं मिले, इसके साक्ष्य नहीं मिले। तो पहली बात आपको याद रखना है, पहला है प्रागैतिहासिक काल, इसमें मानव की शुरुआत से बताया गया है। ठीक है ना? जिसका साक्ष्य हमें एट प्रेजेंट में कोई नहीं मिला है। इस काल को हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से पुकारते हैं। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, ये इसके बाद के समय की हम मान सकते हैं। तो इस समय हमें साक्ष्य उपलब्ध हुए, हमें साक्ष्य उपलब्ध हुए या साक्ष्य मिले, या साक्ष्य मिले, लेकिन हम उस भाषा को नहीं पढ़ सकते, इन साक्ष्य को पढ़ नहीं सकते, इनकी बातों को पढ़ नहीं सकते, इनकी बातों को हमें, या इनकी लिखी हुई जो भाषा है, जो लिपि है, उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं? पढ़ नहीं सकते। तो दूसरी कौन सी बात आ गई? आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में हमें साक्ष्य तो उपलब्ध हुए हैं, लेकिन उन साक्ष्यों को, उन बातों को, जो इनकी लिखावट है, जो शैली है, उस शैली को हमें पढ़ नहीं सकते। तो ये दूसरी बात आ गई हमारी आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरी आती है ऐतिहासिक काल। ठीक है ना? ये हम इस बात में हम मान सकते हैं कि इसमें हमें क्या उपलब्ध हुए हैं? साक्ष्य उपलब्ध, इसमें हमें साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, और इन साक्ष्यों को हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, साक्ष्यों को पढ़ सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता शुरुआत करने से पहले इन तीन बातों को हमें अच्छी तरीके से याद रखना है। इसमें क्या बताया गया इतिहास में? कि इतिहास के कालखंड को तीन भागों में बांटा गया है। इतिहास के कालखंड को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें मानव की शुरुआत बताई गई है। इसमें के मानव का जीवन की कैसे शुरुआत हुई है, इसमें यह बताया गया है कि भाई
शुरुआत में, जब इसमें तो कुछ बताया हुआ ही नहीं है, क्योंकि इनमें कुछ हमें साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, मिले ही नहीं है। और दूसरी बात है आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें हमें साक्ष्य उपलब्ध मिल गए हैं, उसके साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इन साक्ष्यों को हम क्या नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, इन साक्ष्यों को पढ़ नहीं सकते। और तीसरी बात है ऐतिहासिक काल, इसमें क्या है, साक्ष्य उपलब्ध है और इन साक्ष्यों को हम अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इन साक्ष्यों को हम अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो देखो 3 भागों में बांट दिया है। इसमें प्रागैतिहासिक काल, मानव की शुरुआत, इसमें जीवन काल बताया है शुरुआत वाली, और दूसरी आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है जिसका हम अध्ययन अभी करने वाले हैं। इसमें यह बताया है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसमें जो लिपि है वो गौमूत्र लिपि बताई गई है। जो लिखने का जो तरीका है वो यहाँ से शुरुआत हो रहा है और यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से शुरुआत हो रहा है और उधर जा रहा है। इस तरह की जो लिखने की जो रीति थी वो इसमें गौमूत्र लिपि के नाम से पुकारा गया। इसे गौमूत्र लिपि। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। इसमें ये आद्य ऐतिहासिक काल में ये पनपी थी। ठीक है ना, इस काल में, इसी काल में और जो पनपी थी तो इसमें हम मानेंगे नंबर 1 यूनान की शासकी,